आज का हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ईद कुर्बान आ रही है और जानवर को आपने ज़िबा करना है। सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के साथ साथ आपने जानवर का भी ख्याल रखना है कि उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हुए चंद ऐसी गलतियाँ जो अक्सर कसाब हज़रात करते हैं, जिसके नतीजे में गोश्त की क्वालिटी पे काफ़ी सारा असर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस्लाम में मना फरमाया गया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करें। इसमें एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस ये है कि जब जानवर को स्ट्रेस में होगा तो उसका अल्टीमेटली गोश्त की क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ता है। जानवर को सही इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िबा करना आयन इबादत भी है और क्वालिटी ऑफ मीट जो है वो बड़ी अच्छी प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे आप अमल करें और गोश्त की क्वालिटी भी अच्छी हो और जानवर को भी तकलीफ़ ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लाम में भी ये मना फरमाया गया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा मत करें। इससे अगर जानवर के सामने आप छुरी लहराएं या उसको ज़िबा करें किसी दूसरे जानवर के सामने तो उनमें स्ट्रेस पैदा होता है और उससे गोश्त की क्वालिटी पे इफेक्ट होता है। जानवर को ज़िबा करने के लिए तेज़ धार छुरी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कसाब अनाड़ी होते हैं, दो दो तीन तीन बार ऐसे ज़िबा करते रहते हैं, जिससे जानवर को तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ के नतीजे में भी आपको जो गोश्त खाने को मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं गोश्त पे कैसे असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, गोश्त की pH 7 होती है और ब्लड की pH 7.4 होती है। जब जानवर ज़िबा हो जाता है तो ये pH ड्रॉप होना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस डेवलप होना, कि पोस्टमार्टम की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर आपने ज़िबा किया है और उसका गोश्त लटकाया है तो वो कांप रहा होता है। हर जानदार को ये हक है कि वो अपनी एनर्जी सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल करता है। हम बात कर रहे थे कि जानवर को ज़िबा करने के बाद जब गोश्त कांप रहा होता है तो ये वो अपनी तमाम एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है। तमाम ATPs यूज़ होते हैं और जो कि लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस हो जाते हैं और उससे रिगर मॉर्टिस डेवलप होता है। जब pH एक आइडियल pH 7.0 से लेकर कम हो के 5.5 5.3 पे पहुंचती है तो वो गोश्त की क्वालिटी बहुत आइडियल होती है और वो गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता और उसके रेशे भी दांतों में नहीं फंसते। नाज़रीन, आपने अक्सर ये सुना होगा कि इस दफ़ा कुर्बानी का गोश्त भारा था, गलने में ज़्यादा टाइम लगा है और जब खाया है तो उसके रेशे दांतों में फंस जाते हैं। ये सारे वो फैक्टर हैं जो ज़िबा होने से लेकर गोश्त बनाने तक साइंसी तरीके के बुनियाद पे अगर आप ज़िबा करें, इस्लामी तरीके के मुताबिक आप ज़िबा करें और उसको प्रोसेस करें उसको, तो इंशाअल्लाह ताला गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आपको खाने में भी मज़ा आएगा। चंद बातें हैं जिनकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानवर को किबला रुख लिटा के आपने ज़िबा करना है और तेज़ धार छुरी से ज़िबा करना है। एक ही सिंगल कट में ज़िबा होना है, बार बार कट नहीं लगाने, इससे जानवर को तकलीफ़ होती है। और जब ज़िबा कर लें तो गोश्त को आधा घंटा 15 मिनट उसको आप लटका के रखें, पंखे के नीचे रख दें ताकि उसमें जितनी एनर्जी है वो यूज़ हो जाए और उसके बाद आप उसकी प्रोसेसिंग शुरू करें, गोश्त बनाना शुरू करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें कारआमद होंगी और आपको इस दफ़ा गोश्त खाने में भी मज़ा आएगा। बस इस बात की एहतियात करें कि अक्सर कसाब हज़रात जल्दबाजी के चक्कर में जब ज़िबा करते हैं तो ये 4 नालियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 2 खून की और 1 सांस की और 1 खुराक की नाली है। सिर्फ इसी को काटना होता है। वो अक्सर चुंझ मार देते हैं जिससे हराम मगज़ कट जाता है और दिल की धड़कन कम हो जाती है, दिल का दिमाग के साथ ताल्लुक़ नहीं रहता, जिससे उसकी हरकत बंद होने से खून जिस्म के अंदर रह जाता है और वो गोश्त भारा भी होता है, गलने में ज़्यादा टाइम भी लेता है और जब खाते हैं तो उसके रेशे दांतों में फंसते हैं। कोशिश करें अपने कसाब को मना कर देना
کہ ذبح کرتے وقت گردن کو الگ نہ کرے جب تک جانور تڑپ رہا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک پیغام بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کی جو لیدر انڈسٹری ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے گرمی کی وجہ سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ کوشش کریں قربانی کی کھال کو فوراً نمک لگا کے ہوادار اور سایہ دار جگہ پہ رکھ دیں اور فوراً اس کو جس کو دینا ہے اس کو جا کے دے دیں تاکہ وہ اس کو پروسیسنگ میں لے آئے، اور یہ اس ملک کے زیر مبادلہ کمانے میں بہت کارآمد ہے۔ اور یہ انڈسٹری اسی وجہ سے بیٹھ گئی ہے کیونکہ لوگ اس چیز کا کھال کیا پراپر احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کھال کی جو لیدر انڈسٹری ہے وہ کافی حد تک متاثر ہوئی ہے۔